एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो ग्रेव के सामने बैठी होती है और बाद में सीन कट होता है उसकी पास्ट की यादों में, जहाँ पे वो अपने भाई के साथ खेत में काम कर रही होती है। वो बिना मैजिक यूज़ के भी उतना ही काम कर रही होती है जितना बाकी लोग मैजिक यूज़ करके कर रहे होते हैं। इसके लिए उसकी दादी उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। वो बोलती है कि तुम बिना मैजिक के भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। उसके बाद हमें उसकी बुरी यादें भी दिखाई जाती है जिसमें वो अपने भाई और दादी को खो देती है। अब सीन कट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे कैप्टन यामी और फिंडल आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो मिस? तो बोलते हैं कौन सी लड़की? तो बोलते हैं फ़ोटो दिखा के जो मारी होती है उसकी फ़ोटो दिखाते हैं। बोलते हैं ये लड़की को, ये इसे किसी ने उठा लिया है। और एक लड़की और थी जिसके सिर पे सींग भी थे। तो बोला सींग तो डेविल के सिर पे भी होते हैं। तो बोला हाँ, डेविल से याद है क्या यहाँ पे कुछ लोग डेविल्स को हेट करके अपना एक ग्रुप बना के बैठे हैं? तो वो लड़की बोलती है यहाँ पे कौन नहीं है जो डेविल को हेट नहीं करता। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिंडल बोलते हैं कि यहाँ के लोग तो जो किंगडम है उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। बोलते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी फैमिली नहीं बचा पाए इसके लिए हम दुखी है। और जो कैप्टन नोज़ल और नोवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन नोज़ल और नोवल ढूंढने लगती होती है मारी को, पर कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। वो बोलता है कि हम अपना घर बनाने में बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है और तुमसे सारे बात लोग करने गुस्सा के लिए, होते हैं क्योंकि रॉयल ये लोग की तरफ से तो पार्टी कोई भी से हमारी बाहर हेल्प नहीं नहीं निकलते है। जब तक इनमें से कोई गायब नहीं होता। बाद में नोवल को रियलाइज़ होता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए थी और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि ये सब हमसे इतना गुस्सा क्यों है। नोज़ल बोलता है ये हमारी गलती है, हमने शुरुआत में इसका ध्यान नहीं दिया। पर गॉस अपने अलग ही एटीट्यूड में होता है। वो किसी लड़की को देखता है, उसे उठा लेता है और बोलता है मेरे को मिल गई मेरी बहन। और वो देख के बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बदसूरत है, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। इसके बाद जो गॉर्डन होता है वो उस लड़की को बोलता है कि दुखी मत हो, मैं अब दोस्त थोड़ा पागल है। और उसके बाद वो उसे कैंडी देता है और गॉर्डन की शक्ल देख के लड़की डर जाती है और उसका पापा बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ दोनों के दोनों क्रिप्स। और बाद में अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चल जाता है। गॉर्डन रोने लग जाता है, गॉस भी रोने लग जाता है कि मेरे को मेरी बहन नहीं मिल रही है। उसके बाद हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, वो बोलते हैं क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम सोच सकते हो मैं कितनी ज़्यादा जवान दिखती हूँ, क्योंकि मैं तो एक परी हूँ। और इसके बाद सीन कट होता है जहाँ पे हम उस लड़की को देख पाते हैं। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मैगी है और ये उस डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर थोड़ा गुस्से में होती है, वो बोलती है कि यहाँ पे आ गए क्या मैजिक नाइट? बोलता है हाँ यहाँ पे आ चुके हैं। और बाद में एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलती है और एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाती है जहाँ पे वो सारे के सारे मास्क्ड मैन होते हैं। वो बोलते हैं हमें यहाँ पे संभल के रहना होगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैजिक नाइट्स ने हमें ढूंढ लिया है। तो बोलते हैं मैंने मैजिक नाइट्स ने हमें कैसे ढूंढा? हमने तो मैजिक भी यूज़ किया था ट्रांसपेरेंसी वाला, तो ज़रूर यहाँ पे कोई ट्रैकर होगा। और बाद में जब वो मैजिक आइटम से ढूंढते हैं यहाँ पे कोई भी ट्रैकर है क्या, तो उन्हें पता चलता है कि नीरो के हाथ में एक ट्रैकर था जो आस्था के पास था। आस्था ने नीरो पे लगा दिया था। और सब ये देख के थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे पास कोई ना कोई प्लान ज़रूर है। यहाँ पे हम कैप्टन नोज़ल को देख पाते हैं जो बाकी टीम के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे लोकेशन मिल गई है, हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों कहाँ पे है, जल्दी से जल्दी मेरे पीछे चलो। और कैप्टन नोज़ल बोलता है कि मुझे नहीं यकीन हो रहा कि इतनी जल्दी मुझे ये लोकेशन मिल गई, मुझे लगता है कोई ना कोई दिक्कत होगी बीच के अंदर। तो कैप्टन यामी कहता है हमें इतनी आसानी से सिग्नल मिल गया, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है इस सिग्नल में। तो फिंडल सोचता है कि ये कहीं पे मेरे को तो चारा नहीं बनाने वाले, कैप्टन नोज़ल के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाएगी। और यहाँ पे सबके सब बैठे होते हैं मास्क वाले लोग और डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये मैजिक नाइट कितने भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्होंने मिडनाइट सन वालों के साथ मिलकर हमारे विलेज की तबाही मचाई थी। ये कितने ज़्यादा बुरे लोग हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब तक एक भी उस डेविल का सपोर्ट करे हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम ही है वो जिन्हें इस किंगडम में वापस से पीस इस्टेब्लिश करनी है। किंग को नहीं पता है कि कितने ज़्यादा बुरे हैं, हमें इनकी जगह लेनी होगी, हमें इन सबको मारना होगा। जब तक एक भी जिंदा है डेविल के साइड हम नहीं रुकेंगे, हम इन सब का पब्लिक एग्जीक्यूशन करेंगे, हम इन सबको पब्लिक में मार देंगे। सबको पता चलना चाहिए कि जो भी डेविल के साथ होगा वो नहीं बचने वाला। और सबके सब ये प्लान बना के बोलते हैं कि हाँ हमें तैयारी करनी होगी इन सबको पब्लिक में मारने की। हमने उस डेविल को देखा है, हम उस डेविल को भी पकड़ के मार देंगे। इन सबको हमें चेतावनी देनी होगी कि कोई भी डेविल के साथ नहीं रहेगा। इसके बाद जो कैप्टन होता है वो बोलते हैं कि यहाँ पे सिग्नल मूव होना बंद हो गया है, यहाँ कहीं पे ही होगा वो आदमी। तो जो गॉस होता है वो बिना कुछ सोचे अंदर घुस जाता है और अटैक कर देता है। कैप्टन नोज़ल को पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक ट्रैकर था, असली आदमी तो यहाँ से भाग चुका है। और गॉस जो होता है वो थोड़ा सा गुस्सा में आ जाता है, वो बोलता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, हमें अपने प्लान के बारे में 2 बार सोचना चाहिए था। और इसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो उस लड़की को भड़का रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम सही हो, तुम एकदम सही काम कर रही हो, गलती तो उस डेविल की है।
और उसके बाद हम आस्था को देख पाते हैं जिससे होश आ जाता है। आस्था के होश आते ही कैप्टन यामी और बाकी के उसके दो साथी पहुंच जाते हैं आस्था के पास। वो बोलते हैं कि अच्छा बच्चे तुम्हें होश आ गया, अब बताओ कि तुम्हें क्या याद है। बाद में आस्था बोलता है कि मेरे को नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ, कुछ बच्चा है जो मेरे को बोल रहे थे कि मैं डेविल हूँ, और उसके बाद वो नीरो को उठा के ले गए, मेरे को क्यों छोड़ गए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो उसके बाद बोलते हैं कि गौश की बहन मारी को भी उठा के ले गए और हम अभी बहुत बड़ी दिक्कत में है। तो आस्था बोलता है अच्छा ये बात है, तो मैं अभी उन्हें जाके बचा के लाता हूँ। तो कैप्टन यामी कहता है कि हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के मूंगफलियाँ खा रहे हैं। उसके बाद कैप्टन यामी आस्था को यहाँ पे रुकने बोल चले जाते हैं। तो आस्था पूछता है तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो कैप्टन यामी कहता है मैं इसे अपने तरीके से संभालूंगा। और हम देखते हैं कि जितने भी मैजिक नाइट होते हैं उनकी मीटिंग हुई होती है, वो उन्हें बोल रहे होते हैं विजार्ड किंग कि हमारे साथ एक दिक्कत हो गई है, हमारे लोगों को किडनैप किया जा रहा है कुछ डेविल हंटर्स के द्वारा, तो तुम्हें क्या कहना है डोमिनो। तो बाद में डोमिनो बोलता है कि ये ज़रूर हम में से कोई एक होगा, क्योंकि मेरा एक साथी भी था जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और डेविल के नाम से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता भी था। तो कैप्टन नोजल कहता है कि तुम्हें जिस पे शक है हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शक पहले भी काफ़ी ज़्यादा बेकार जा चुका है, हमें रियल कल्प्रिट को पकड़ना है। तो बाद में मास दिखाने लग जाता है कि किस किस पे शक है। तो बाद में डोमिनो बोलता है कि ये तो मेरा साथी है जिसके बारे में बात कर रहा था। उसके बाद बोलते हैं यही नहीं, इसके अलावा और भी 2 लोग हैं और ये इनके पास ही है वो गायब करने वाला मैजिक यूज़ करना, इनविजिबल मैजिक यूज़ करना, और ये आसपास के लोगों को भी गायब कर सकते हैं। और बाद में वो तीनों को दिखाता है कि जिनके पास गायब करने वाला मैजिक है, और बोलता है इनमें से ज़रूर कोई एक होगा, क्योंकि हमारे डाटाबेस में यही लोग हैं जिनके पास गायब करने का मैजिक है। फिर हम कैप्टन्स को बात करते देखते हैं कि कैप्टन यामी कहते हैं इन सबको तो मैं काट दूंगा, इन सबको मेरे सामने लाओ बस। तो बोलते हैं कैप्टन कि हमें ध्यान से सोचना होगा, इनमें से एक ही है, हम बाकियों को नहीं फंसा सकते। और ब्लैक बुल को अब इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए था कि उनमें से एक गायब हो गया, पर हमें अब भी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो लड़की वो काफ़ी ज़्यादा पहले के पास्ट के राज जानती है, वो काफ़ी समय से रॉयल फैमिली का पार्ट। कैप्टन फलगोरे कहते हैं कि हमें एक तरीका ढूंढना होगा, हम पहले का जैसे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथी मारे जा सकते हैं, तो हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हम इनसे बातचीत से हल निकाल सकें, या फिर हम उन्हें अटैक भी करें तो हमारे साथी बचे रह सके। तो कैप्टन बोलते हैं कि हमारे अब अपने बच्चों को ट्रेन करना होगा ऐसी ऑपरेशंस के लिए भी। यामी बोलते हैं कि पहले हमें खुद को ट्रेन होना होगा, हमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे लोग मरने नहीं चाहिए। और अब तो एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया उन्होंने, तो हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, उन्हें डेविल से मुक्ति पानी। तो कैप्टन बोलते हैं तो मैं किस पे सबसे ज़्यादा शक है डोमिनोज बोलता है मेरे साथी पे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा अक्ल थी जस्टिस के बारे में, और ये दुखी था उस डिसीजन से कि मैंने डेविल को जिंदा छोड़ दिया, और इसने ही ज़रूर ये सारा कांड किया है, क्योंकि ये गायब भी हो गया है और इसे सारे रूल्स रेगुलेशन पता थे किंगडम के, इसने कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं तोड़ा कि जो मैं इसे अपने मैजिक से धर सकूँ। तो बाद में विजार्ड की बोलते हैं हमें जो भी करना है वो जल्दी से जल्दी करना है। अगर ये बात ही होती कि वो हमारे लोगों को मार रहे हैं तब हमारे पास टाइम था, हम इसके बारे में कुछ सोच सकते, पर वो पब्लिक में बलि चढ़ा रहे हैं हमारे लोगों की, और सबके सब चौंक जाते हैं क्या वो पब्लिक में बलि चढ़ा रहे हैं। तो कैप्टन नोजल बताते हैं हाँ हमारी जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है जो किंगडम की गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, और उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अभी तक हमारी जनता हील नहीं हो पाई है, जो पिछला अटैक हुआ था और हम अभी तक हील करने में नाकामयाब रहे, ये हमारी भी गलती है, पर हमें समझना होगा और हमारी किंगडम को भी समझाना होगा। लोग अभी बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास करने कोई काम नहीं है और इसके लिए वो भड़काए जा सकते हैं इतनी जल्दी। और अब हम देखते हैं कि सबके सब टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक खबर मिलती है कि शहर के दीवारों पे लिखा हुआ है कि जल्दी ही एक डेविल के सर्वेंट को मारा जाएगा।